हेलो स्टूडेंट। आज आप सभी लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट के विषय में हम आपको बताएंगे। निर्देशांक ज्यामिति में उनके फार्मूले, निर्देशांक और उनके अक्ष क्या होते हैं, एक्सिस। तो मैं संजय मिश्रा आज आप सभी लोगों को निर्देशांक ज्यामिति के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सबसे बड़ा पोर्शन है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक्स एक्स डैश, वाई वाई डैश। और इसका जो मेन पॉइंट होता है सेंटर ओ, इसको हम लोग ओरिजिन से जानते हैं, ओरिजिन। इसके बाद ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में पॉजिटिव होता है, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव होता है। ऊपर की ओर अप डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है और डाउन डायरेक्शन में नेगेटिव होता है। इसे अप और इसे डाउन कहते हैं। इसके भी यहाँ पर इसके 4 क्वाड्रेंट्स निश्चित होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट होता है और ये थर्ड क्वाड्रेंट है। ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके बाद इनके क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग साइन निश्चित किए गए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस साइन होता है, माइनस प्लस साइन होता है, माइनस माइनस साइन होता है और प्लस माइनस साइन होता है। ये 4 टाइप ऑफ साइन इनके चारों क्वाड्रेंट को शो करते हैं। तो जैसा आप सभी लोग देख रहे हैं कि चार चतुर्थांश के रूप में हमें मिलते हैं। अब यहाँ पर जो एक्स एक्सिस होता है इसको हम लोग हिंदी में भुज कहते हैं, और ये जो वाई एक्सिस होता है इसे हम लोग कोटि कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग भुज को एब्सिसा कहते हैं और कोटि को हम लोग ऑर्डिनेट कहते हैं। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट मिलकर एक कोऑर्डिनेट बनता है और इस तरह से एक्स वाई के रूप में। ठीक है, इससे जनरेटेड कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला रूट x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर। नंबर 2 मिड पॉइंट फार्मूला होता है। मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला में x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसके बाद डिवीजन फार्मूला होता है। डिवीजन फार्मूला, डिवीजन फार्मूला में इंटरनली और एक्सटर्नली 2 टाइप का होता है। इंटरनली डिवीजन, इसमें फॉर्मूले में होता है mx2 प्लस nx1 अपॉन n प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। इसे हिंदी में कहते हैं अंतः विभाजन। और नंबर 4 एक्सटर्नली डिवीजन। एक्सटर्नली डिवीजन, इसका फॉर्मूला होता है mx2 nx1 अपॉन m माइनस n, my2 ny1 अपॉन m माइनस n। और इसके बाद नंबर 5 सेंट्रॉइड कैलकुलेट करना। सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल, ऑफ ए ट्रायंगल
त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक, त्रिभुज के केंद्रक का निर्देशांक ज्ञात करना। फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 प्लस x3/3 y1 y2 y3/3। इसके बाद इसका क्षेत्रफल से रिलेटेड एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 6, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल में हाफ x1 y2 y3 x2 y3 y1 x3 y1 y2। और उसके बाद कोलिनियरिटी के अंतर्गत जब त्रिभुज के 3 बिंदु समरेख हों, कोलिनियरिटी के अंतर्गत एरिया ऑफ ट्रायंगल्स 0 होगा, ट्रायंगल इज 0 कोलिनियरिटी। तो फॉर्मूला होगा x1 y2 माइनस y3 x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2 इज 0। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत इतने सारे फॉर्मूले हमें ध्यान रखने हैं। एक बार फिर से मैं आपको समझा दूं। कोऑर्डिनेट का सबसे बड़ा पोर्शन होता है एक्सिस। कोऑर्डिनेट को हम लोग 4 एक्सिस में डिवाइड करते हैं। सबसे फर्स्ट एक्सिस एक्स एक्सिस होता है जो सदैव पॉजिटिव होता है, ऊपर की ओर जाते हैं तो वाई एक्सिस मिलता है, ये भी पॉजिटिव होता है। इसके जब ओरिजिन से अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग जाते हैं तो निगेटिव मिलता है, जब ओरिजिन से नीचे की ओर आते हैं तो भी निगेटिव मिलता है। इस टाइप से फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक निगेटिव एक पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। इस टाइप से आपने देखा कि इससे कोऑर्डिनेट निश्चित होता है। कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस को एब्सिसा और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट कहते हैं। एब्सिसा को हिंदी में भुज कहते हैं और ऑर्डिनेट को हम लोग कोटि कहते हैं। यहाँ से कुछ फार्मूले निकलते हैं, जैसे डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो फार्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 ऑफ होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 ऑफ होल स्क्वायर, आपने देखा। इसी तरह से मिड पॉइंट फार्मूला, मिड पॉइंट फार्मूला मध्य बिंदु के निर्देशांक। इसका क्वेश्चन कैसे आता है, दो बिंदुओं के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिड पॉइंट फार्मूला ऑफ 2 पॉइंट्स, x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। इसी टाइप से हम लोगों का था डिवीजन फार्मूला। जैसे कोई लाइन होती है, अगर वो अंदर से डिवाइडेड है तो उसको इंटरनली डिवीजन कहते हैं, अगर वो बाहर से डिवाइडेड है तो उसको एक्सटर्नली डिवीजन कहते हैं। तो अगर अंदर से डिवाइडेड है तो उसमें प्लस साइन का यूज करेंगे और उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स होंगे और उसका डिवीजन रेशियो होगा, तो उसका पॉइंट कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह से एक्सटर्नली डिवीजन में बाहर से डिवाइड होगा तो इसमें माइनस साइन का यूज करते हैं, 2 कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे और उसका रेशियो गिवन होगा, तो इससे एक्सटर्नल डिवीजन निकालते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सभी लोग देख रहे हैं। इसके बाद एक फॉर्मूला होता है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। किसी भी त्रिभुज का 3 कोऑर्डिनेट दिया हो तो उसका सेंट्रॉइड यानी केंद्रक कैसे निकाला जाए। तो त्रिभुज का केंद्रक ज्ञात करने का सूत्र होता है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। इसी टाइप से सबसे लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रायंगल। जब आपको किसी त्रिभुज के 3 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे तो उसका क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जो फॉर्मूला होता है डेल्टा से डिनोट करते से हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 y1 प्लस x3 y1 y2। इसको हम लोग 123, 231 और 312 भी कहते हैं, 123, 221, 312 के रूप में भी जानते हैं। इसके बाद आता है एरिया ऑफ ट्रायंगल कोलिनियरिटी। अगर तीनों कोऑर्डिनेट एक ही लाइन पर आ जाए तो उसे कहते हैं कोलिनियरिटी, इसलिए एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा 0 हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये फॉर्मूला और इस टॉपिक के विषय में समझ में आया होगा, तो आप सभी लोग इसको लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।